हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग रैंडमली जनरेट कर रहे थे और कर लिए थे। सारा कुछ आपको दिखा दिए थे, डेटाबेस में सेव करवा के आपको दिखा दिए थे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लग रही है आप जरूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि आपको मैं नए नए कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। हम लोग फिलहाल देख रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग आज करेंगे टीचर डैशबोर्ड पे काम। ठीक है ना? तो टीचर वाले डैशबोर्ड पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टीचर वाला डैशबोर्ड बनाना। और ऑलरेडी मैंने बना चुका है, और कुछ पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बना लिया। जो नहीं देखे हैं जाके पिछले वीडियो को देख ले, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सो दैट कि आप शुरू से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, और हम लोग देखते हैं आगे की कहानी को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे पहले जो यूजर आईडी जनरेट करवाया था, उस यूजर आईडी पेज पर हमारा लॉगिन होना जरूरी है। ठीक है ना? अब लॉगिन होना जरूरी है, तो लॉगिन हमारा कौन लॉगिन करेगा? स्टाफ लॉगिन करेगा। ठीक है ना? अब स्टाफ लॉगिन करेगा, तो अब यहाँ पर देखो, मैंने पिछले में कोड किया हुआ था, फोन नंबर और पासवर्ड के साथ हम क्या कर रहे थे? लॉगिन कर रहे थे। लेकिन नहीं, एक चीज और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, क्या? यूजर आईडी को। ठीक है ना? अब यूजर आईडी यहाँ पर एंड कंडीशन एक और लगाएंगे हम लोग। और पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थोड़ा बड़ा करेंगे। लेआउट हमारा एब्सोल्यूट ऑलरेडी है। फॉन्ट डिजाइन मेरा उतना अच्छा नहीं है, उम्मीद करता हूँ आप लोग और अच्छा डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, मैं फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको आप डिजाइन तो आराम आराम से भी कर सकते हो। डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा समय जाता है, तो इसलिए मैं एक सिंपल सा डिजाइन ही रखा हूँ। यूजर नेम नहीं, यहाँ पर आप लिख लो फोन नंबर, THONE, फोन, फोन नंबर। ठीक है, ये हमारा फोन नंबर हो गया। और पासवर्ड हो गया। एक हम और लेंगे यूजर आईडी। ठीक है ना? तीनों जब मिलेगा, तब जाकर के क्या कर पाएगा वो? लॉगिन कर पाएगा। ठीक है ना? तीनों जब अगर मैच कर जाएगा, तो ये हमारा कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, ऊपर भेजो इसको। इसका नाम सही रखा है हमने ना? हाँ, ठीक है, इसको हम करो TXT यूजर आईडी। ठीक है, ये करो यूजर आईडी। ये हमारा यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया। अब क्या करो, अब स्टाफ वाले में ऑलरेडी हमने कल डेटा को सेव करवा लिया था। अब हमारा यहाँ से यूजर आईडी को भी हम निकाल करते हैं। ये हमारा यूजर आईडी है। तो लॉगिन जब करने जाएंगे, तो हमारे पास फोन नंबर तो मिलेगा ही, पासवर्ड मिलेगा ही, और क्या मिलेगा? एंड यूजर आईडी इक्वल टू, हमारे पास यूजर आईडी, क्या करो, यूजर आईडी इक्वल टू और TXT, हमारे पास सर आईडी इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस। ठीक है, TXT यूजर आईडी डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है ना? टेक्स्ट। ठीक है, जो भी यूजर आईडी आया, अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, तो हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलो एक लॉगिन करके देखते हैं, और इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो रन कराते हैं इसको। यूजर आईडी डालने के लिए बोल रहा है। तब यूजर आईडी हमको याद तो है नहीं। ठीक है, चलो यूजर आईडी हम ये वाला पार्ट को कंट्रोल C, ये हमारा यूजर आईडी हुआ। ठीक है, फोन नंबर हमने क्या डाला है? फोन नंबर हमने डाला हुआ है क्या? और ये हमारा फोन नंबर कंट्रोल C।
ठीक है। और पासवर्ड हमने लिया है, पासवर्ड हमने ये लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये हमारा पासवर्ड। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन सक्सेस। ठीक है, ये स्टाफ वर्क हमारा खुला। ठीक है, अब स्टाफ वर्क खुल रहा है। हम लोग अब यही मान लो आपका टीचर डैशबोर्ड है। आप इसको क्या कर सकते हो, टीचर डैशबोर्ड इसका नाम रखे हो। अभी अपना नाम इसका चेंज कर लेते हैं, टीचर डैशबोर्ड। ठीक है, तो चलो अब हमारा सारा कुछ खुल रहा है। स्टाफ वर्क कहाँ गया मेरा, स्टाफ वर्क। चलो अब इसको कर लेते हैं, टीचर डैश DOER। ठीक है, डैशबोर्ड। ठीक है, अब सबसे पहले इस टीचर को इस टीचर को जो जो क्लास अलॉट हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले उसको तो ये दिखेगा। ठीक है, अब क्लास अलॉट इस टीचर को अगर नहीं हुआ होगा तो इसके डैशबोर्ड पे वो चीज नहीं दिखना चाहिए, सबसे पहला बात। ठीक है, अगर क्लास अलॉट हुआ है तो इसको दिखो, अन्यथा ना दिखो, सबसे पहला बात। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए याद होगा आपको हम बोले हुए थे कि हमारा जो है, आपको हम बोले हुए थे क्या, हाँ चल दिखाता हूँ आपको, हम प्रोफाइलिंग समझाए। ठीक है ना, कहाँ पे मैंने बनाया हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ, स्टूडेंट प्रोफाइल। ठीक है ना, अब मैं बताया था आपको कि यहाँ पर हमारा फोन नंबर आ जाता था, और स्टूडेंट जैसे लॉगिन करेगा हमारा फोन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन जो कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, यूजर आईडी को ले आए। ठीक है ना, और बेस्ड ऑन यूजर आईडी, ठीक है ना, क्लास अलॉट होगा हमारे पास। अब जैसे कि हमारे पास क्लास रूटीन आया था। ठीक है, अब ये क्लास रूटीन था हमारे पास, क्लास सब्जेक्ट डेज और टाइम, और ये हमारे पास टीचर था। अब टीचर तो था, अब यहाँ पे टीचर का तो आईडी नहीं था, हमने हमने चूज किया था टीचर का नाम। ठीक है, तो अब लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको नहीं तो क्या करना होगा, डबल फिल्टर कराना। डबल फिल्टर का मतलब, यहाँ से इस क्लास में जितना टीचर है उस टीचर का लॉगिन आईडी, तो उससे बेटर ये है हमारे पास कि हम लोग क्या करें, लोग मान चलो क्लास रूटीन वाला सेक्शन में देख लेता हूँ एक बार। अब जैसे हमारे पास क्लास वन में, ठीक है, सुमन कुमार। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्लास वन में सुमन कुमार है। ठीक है, और स्टाफ में हमारे पास काम करते हैं हम, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। क्लास रूटीन वाले में यूजर आईडी भी डालते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलो करते हैं। क्लास रूटीन वाले में क्या करते हैं, यूजर आईडी डाल देते हैं। तो आफ्टर टीचर नेम हम लोग क्या करेंगे, यूजर आईडी डाल दो, यूजर आईडी। ठीक है, where चलो ठीक है, अब इस यूजर आईडी से टीचर का नाम निकलेगा, या यूजर आईडी से हमारा ये पता चल जाएगा कौन सा स्टाफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जैसे टीचर नेम आएगा उसका यूजर आईडी भी यहां पर मेरे को दिखना चाहिए। ठीक है, और यूजर आईडी दिखना चाहिए, इसका मतलब है टेक्स्ट बॉक्स में ही हम दिखा दे तो काम चल जाएगा मेरा क्या, यहाँ पर इससे हम लोग फेच करा लेंगे यूजर आईडी। ठीक है, तो एक बना लेते हैं, एक हम बनाते हैं यहाँ पर यूजर आईडी। ठीक है, अब ये यूजर आईडी हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स देखो कहाँ पे है मेरे पास, टेक्स्ट फील्ड। का नाम रख लो
txt यूजर आईडी। ठीक। अब जैसे ही हम अब जैसे ही यहाँ पर हम इस पे फिल्टर काम कर रहे थे ना, इसमें मेरा डेटा दिख रहा था ना, अब यहाँ पे डेटा दिख रहा था। अब जैसे ही टीचर चूज होगा हमारे पास, ठीक है, इसके इवेंट पर काम करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे चूज करेंगे टीचर को, ठीक है ना, तो हमको क्या कर लेगा, हमको फेच करेगा कहाँ से, यूजर आईडी, यहाँ से फेच करके देगा। ठीक है, स्टाफ वाले से। तो स्टाफ वाले में सुमन में तो कोई है नहीं, तो इसको एडिट कर लेते हैं फिलहाल के लिए हम। इसका यूजर आईडी कहाँ गया मेरे पास, खाली जा रहा होगा, ये रहा। इसको कर लेते हैं हम सुमन 4545। ठीक है, इसको हम सुमन कर दिए और 4545 कर दिए। ठीक है। अब हमको मिलना चाहिए ये वाला डेटा। ठीक है, हमको ये वाला डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, चल। अब हमको अब हमने क्या काम किया हुआ है, हमने काम किया हुआ था, सेलेक्ट करके इसी को कॉपी करो और सॉरी, इस पर इसको ला करके पेस्ट करो। सबसे पहले सेलेक्टेड क्लास नहीं, हमारे पास क्या था, सेलेक्टेड टीचर, हमारे पास रहेगा सेलेक्टेड टीचर और सेलेक्टेड टीचर को एक बार से कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, उसका वेरिएबल नेम CMD टीचर। ठीक है, ये हमारे पास टीचर। ठीक है, सेलेक्ट निकला, अगर खाली है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, इस सब्जेक्ट लोडिंग नहीं, इस सीधे किया, इस टीचर लोडिंग हमारा ट्रू है। और और सब्जेक्ट लोडिंग लगी हमारे पास, पेपर आओ और यहाँ पर एक प्राइवेट मेथड बनाओ। टेस्ट टीचर नोट्स, नीचे आओ, हमारे पास कहाँ पे है, ठीक है, सिलेक्टेड सब्जेक्ट, चलो जो, ठीक है, कनेक्शन बना। अब हमको क्या चूज करना है, हमको चूज करना है सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो यूजर आईडी, सेलेक्ट करो यूजर आईडी फ्रॉम किससे, फ्रॉम स्टाफ से, फ्रॉम स्टाफ से, वेयर, जहां पर मेरे पास पास
यहाँ टीचर का नेम, यानी जहां पर स्टाफ का नेम हमारे पास, जहां पर स्टाफ का नेम क्या हो जाए, स्टाफ का नेम हमारे पास ये वाला हो जाए, तो सिलेक्टेड टीचर था ना, ये स्टाफ का नेम ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टाफ का नेम है, ठीक है। रिजल्ट सेट में हमारे पास यूजर आईडी आया और हम क्वेरी एग्जीक्यूट कराएं और CMD यानी हमको किससे डेटा हटाना है, तो हमको डेटा देखे से हटाने का जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, हमको तो टीचर यूजर आईडी चाहिए ना, ठीक है। इसको हटाओ, यहाँ पर अगर हमारे पास टीचर लोडिंग फॉल्स हुआ, फॉल्स हो गया, ठीक है, टीचर लोडिंग ट्रू हुआ, ठीक है। तो वाइल हमको किसके अंदर डालना है, तो txt यूजर आईडी डॉट सेट टेक्स्ट डॉट सेट सेट txt डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट rs डॉट गेट स्ट्रिंग। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यूजर का आईडी, तो इनको चाहिए क्या, हमको चाहिए यूजर का आईडी, ठीक है, ये वाला आईडी यहाँ पर, ठीक है। टीचर लॉगिन तो कर लो यहाँ थ्रू, ठीक है। हर सब्जेक्ट कॉम नहीं दिया, इस सबका जरूरत नहीं, ठीक है, इसका जरूरत बता देंगे, ठीक है। देखेंगे अगर जरूरत पड़ा तो देखा जाएगा, उदाहरण के लिए हमारे पास सेव करो, सिलेक्टेड टीचर आया, यहाँ से जो टीचर आया सिलेक्ट होके, और उस सिलेक्टेड टीचर के बेस पे हम क्या निकाले, यूजर आईडी निकाले, और यूजर आईडी है कि हम सेट कर दिए, इसका आपको लगता नहीं है कि कहीं यूज आएगा इसको, चलो ठीक है, रहने दो क्लास, प्लीज को एक बार रन करा देते हैं, रन कराते हैं, एरर नहीं है कहीं पर, चूज किए क्लास वन में हम चूज किए मैथमेटिक्स, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया हमारा काम। अब देखो 74545 हमारे पास आ चुका है। अब जो ये हम सेव करेंगे, अब जो हम सेव करेंगे, अब यहाँ पर हम ऐड रूटीन वाले पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, हमारे पास ऐड रूटीन वाले पे काम कर लेते हैं। हमको एक चीज और ऐड करना है, यहाँ पर नीचे आओ, इंसर्ट जब कर रहे हैं तो टीचर नेम के बाद, तो टीचर नेम के क्लास रूटीन वाले में टीचर नेम के बाद, ठीक है, अभी तो ही कर लो, और क्लास रूटीन है सबको डिलीट करो, राइटिंग ऑलरेडी किए खराब हो चुका है, शुरू से जाएगा, ठीक है, टीचर नेम के बाद कॉमा, और यहाँ पर क्या करो, पेस्ट कर दो यूजर आईडी, और वैल्यू हमारा आ जाएगा कहाँ से, वैल्यू निकालो टीचर के बाद यहाँ से, स्ट्रिंग यूजर आईडी इक्वल टू txt यूजर आईडी डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, जहां से निकाल लो यूजर आईडी, इस यूजर आईडी को यहाँ पर ला करके टीचर के बाद यहाँ पर कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट और प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, यूजर आईडी हो गया हमारे पास।
हमने जो इंसर्ट करवाया था क्लास रूटीन वाले में, उस क्लास रूटीन में ही क्या करना है, इसको ऐड किए। ठीक है, यानी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं कोड में। ठीक है, सेव किया, अब करवाओ रन। ठीक है, चूज करो क्लास वन, और क्लास वन में अगर जीके है, कोई टीचर नहीं हुआ, कोई यूजर आईडी नहीं आया। ठीक है, हमारे पास मैथमेटिक्स आया, जैसे सुमन आया यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास सारा का सारा आ चुका है। ठीक है, अब आ गया ऐड रूटीन, जैसे करेंगे रूटीन सेट सक्सेसफुली, हमारा इस पे पहुंच गया। ठीक है, वापस से क्लास रूटीन में आए। ठीक है, चूज किए मंडे को, देखो हमारे पास रूटीन सेट है 8 से 9 का, तो दिख भी रहा है। ठीक है, और मैथमेटिक्स का मंडे को 8 से 9 नहीं, 8 से 9 का मंडे को ऑलरेडी फिक्स है। ट्यूसडे को आओ। ठीक है, सुमन कुमार ऐड रूटीन सक्सेसफुली। ठीक है, क्लास रूटीन पर क्लिक करो, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। अब क्लास वन पे आओ, क्लास वन पे आओ मैथमेटिक्स। ठीक है, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, और वापस से मंडे को हम कर दिए। ठीक है, टाइम स्लॉट ऑक्युपाई फॉर दिस दिखा रहा है आपको। ठीक है, मंडे हमारा हो गया, वेडनेसडे को आ जाओ, वेडनेसडे को ऐड रूटीन करो, रूटीन सक्सेसफुल, क्लास टीम हो गया ऐड। ठीक है, चलो हमारे पास अब वो चलो क्लास रूटीन चलो ऐड हो गया हमारे पास। अब जो सुमन कुमार का प्रोफाइलिंग है, ठीक है, यानी सुमन कुमार अगर लॉगिन करता है, ठीक है, कहाँ पे, लॉगिन स्टाफ। ठीक है, आगे बढ़ा, लॉगिन स्टाफ। ठीक है, अगर सुमन कुमार लॉगिन करता है, जैसे लॉगिन करेगा तो स्टाफ वर्क वाले में, तो सबसे पहले इसको हम क्या दिखाएंगे, उसको रूटीन दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और सुमन कुमार का रूटीन हमको दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, और यहाँ पर करना होगा हमको उसकी यूजर आईडी को कम से कम यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब जैसे ही लॉगिन करेगा तो प्रोफाइलिंग वाले में क्या क्या काम किए हुए थे याद होगा आपको। स्टूडेंट लॉगिन हम जहां किए हुए थे, ये रहा हमारा स्टूडेंट लॉगिन, कहाँ है स्टूडेंट साइन अप, कहाँ गया, लॉगिन एडमिन, लॉगिन स्टाफ, लॉगिन स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे हम लॉगिन किए स्टूडेंट को, ठीक है ना, लॉगिन स्टूडेंट किए तो यहां से हमने क्या भेजा था, यहां से जैसे लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो यहां से हमने फोन नंबर भेजा, और फोन नंबर भेजने के बाद यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, लेकिन यहां से हम क्या भेजेंगे, यहां से फोन नंबर ना भेज करके यहां से हम क्या भेजेंगे, यूजर आईडी भेजेंगे। ठीक है ना, यहां से हम क्या करेंगे, यूजर आईडी भेजेंगे। यूजर आईडी भेजेंगे उसके बाद ये वाला यूजर आईडी हम भेज देंगे, और चलो यहां से हम क्या करते हैं, इसको उठा लो। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास हुआ पड़ा है। ठीक है, और जैसे हमारा स्टाफ लॉगिन करेगा, लॉगिन स्टार्ट किया, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो क्या करो, यहां पर भेजो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग फोन नंबर नहीं हमारे पास, हमारे पास क्या हो जाएगा, फोन नंबर के थ्रू हम नहीं करवाएंगे, तो भी हम एक बार यूजर आईडी के थ्रू ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूजर आईडी है, और इस यूजर आईडी को क्या करो, इस यूजर आईडी को इस यूजर आईडी, ठीक है, चीजों को चेंज कर दो। स्ट्रिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हमारा हमने यूजर आईडी लिया है यहाँ पर भी सेम, और स्टाफ वाले में भी हमने क्या किया है, यूजर आईडी सेम ही लिया हुआ है। ठीक है, यूजर आईडी को यहां से लिया। ठीक है, और देखो लॉगिन जैसे सक्सेसफुल हुआ तो हमारा स्ट्रिंग जो है प्रोफाइलिंग में, यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट मेन में नहीं भेजना है आपको, यहाँ पर स्टाफ वर्क, ठीक है, डॉट मेन में भेजो, और मेन में भेजने के बाद, ठीक है, किसको भेजो, इस यूजर आईडी को भेज दो। ठीक है, ठीक है, इसको करो यहाँ पर, ठीक है, सेव करो। ठीक है, हमारे पास ये वाला
हो गया। अब देखो, अब ये तो भेज दिया हमने, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना था, हमको लॉग इन करने के बाद हमको दिखाना भी था कि ये दो जो हमने कमेंट किया हुआ, तो क्या करो, लॉग आउट कर लो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऐड कर लिया सारा कुछ को, स्ट्रिंग वगैरह ऐड कर लिया, स्टाफ लॉगिन वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया, ठीक है जी। इसको करो फॉर्मेट। अब प्रोफाइल वाले में जाओ, सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे हमने एक यूज किया हुआ है, इसको करो copy, इसको कर लो कॉपी यहाँ से, और चले जाओ किसके अंदर में, लॉगिन स्टाफ करने के बाद स्टाफ वर्क वाले हमारे पास आएगा, तो यहाँ पर आओ, ये स्टैटिक इसको करो paste, ठीक है, स्ट्रिंग हमारा क्या होगा, यूजर आईडी होगा, ठीक है, हमारे पास यूजर आईडी आ गया। अब इस यूजर आईडी को किसके ऊपर भेजना है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर भेजना। मान लो यहाँ पर हमारे पास आ गया, प्रोफाइल व्यू करना है हमको, ठीक है, हमारे पास क्या निकालना है, सारा डेटा निकालना है, किसके अंदर में, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, ठीक है, प्रोफाइलिंग, तो चलो कॉपी, और लॉगिन स्टाफ वाले में आओ, स्टाफ वर्क वाले में, और यहाँ पर क्या कर लो, एक मेथड यूज कर लेते हैं हम लोग बना करके, ठीक है, प्रोफाइल व्यू स्टाफ, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम साइन अप, ठीक है, साइन अप नहीं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हाँ स्टाफ, सॉरी ऑल फ्रॉम स्टाफ, ठीक है, स्टाफ, स्टाफ, स्टाफ वेयर, फोन नंबर, जहां पर यूजर आईडी, यूजर आईडी यार, जहां पर यूजर आईडी, जो हमारे पास क्या है, वो यूजर आईडी, यूजर आईडी, ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लो यहाँ पर, एक हम क्या बना लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना, टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं, और इस टेक्स्ट फील्ड का एडिट करो, तो हटाओ, उसको नाम रखो टीएक्सटी, टीएक्सटी, और यूजर आईडी, यूजर आईडी, तो ये कंट्रोल सी, ओके, और टीएक्सटी यूजर आईडी में सेट करो यूजर आईडी पर, ठीक है, सेव करवाओ। एक चीज हमको बच गया, क्या, एक चीज हमें बच गया क्या, कि यहाँ करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद हम लोग को एक कॉल करना पड़ेगा, इसके अंदर में हम लोग को एक आर्गुमेंट पास कराना पड़ेगा मेन के अंदर, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से कॉपी, और चले जाओ लॉगिन स्टाफ वाले, ठीक है, लॉगिन नहीं, स्टाफ वर्क वाले, ठीक है, तो नीचे आओ, जहां मेन वाला काम किया है आपने, मेन के पास होगा पेस्ट, इसको कर लो यूजर आईडी आर्गुमेंट ऐसे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन स्टाफ, ठीक है ना, लॉगिन स्टाफ हम करेंगे, तो यहां से लॉगिन करो, रन करो, सबसे पहले हम यूजर आईडी उठाते हैं उसका, ब्राउज करो, सुमन का क्या है यूजर आईडी, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड यूजर आईडी ये है, इसका फोन नंबर क्या है, इसका फोन नंबर कंट्रोल है, कंट्रोल सी, ठीक है, और हमारे पास पासवर्ड क्या है, हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है,
एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। लॉगिन किए, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। आफ्टर एंड ऑफ ऑल रिजल्ट हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट सेट का प्रॉब्लम आ गया, तो एंड ऑफ रिजल्ट सेट। तो सबसे इसका मतलब है कि हमारा कंडीशन जो है वो फेच करके नहीं ला पा रहा है डेटा को। तो याद होगा आपको, मैंने चेंज किया था, मैंने आपको बताया था आपको कि यहाँ पर हमारा, यहीं से हम चेक करेंगे। अगर हमारा इफ के अंदर रिजल्ट सेट हमारा नेक्स्ट करके जितना रिजल्ट सेट आएगा सारा का सारा हम लोग ले लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वाइल को हटा देते हैं, ठीक है। फॉर वाला पार्ट हटाओ, ये हटाओ, और यहाँ से हटाओ, तो यहाँ पर if, ठीक है, ठीक है। इफ rs डॉट नेक्स्ट रिजल्ट सेट हमारा क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, तो हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास प्रोफाइलिंग चला है, ठीक है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करना है, और चेक करने के बाद सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा। एक बार फॉर्मेट कर लो, और फॉर्मेट करने के बाद एक बार हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। अब रन करा लेते हैं इसको। यूजर आईडी हमारे पास क्या था, यूजर आईडी यहां से उठा लेते हैं वापस से, स्टाफ वाले से सुमन का उठा लेते हैं हम लोग, स्टाफ वाले से सुमन को उठा लेते हैं। ये हमारे पास यूजर आईडी है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब ये हो गया हमारे पास यूजर आईडी, और ये हमारा हो गया फोन नंबर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ये हमारा फोन नंबर और पासवर्ड है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे लॉगिन किए, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हमारा, और ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर यूजर आईडी आ गया। अब इस यूजर आईडी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेच करेंगे रूटीन को, किसके अंदर में, टेबल, ठीक है। यानी जैसे हम लोग क्या करेंगे, रूटीन पे हम एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में इस टीचर का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम नाम भी ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं, वेलकम टू टीचर का नेम, और वेलकम टू नाम, ठीक है ना, वेलकम टू, हेलो वेलकम अमित, या वेलकम सुमान, इस तरह करके हुए हम यहाँ पर नाम वाला एक डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉगिन स्टाफ किए, तो स्टाफ हमारा वर्क वाला, स्टाफ वर्क वाला कहाँ है, ये, ठीक है। डिजाइन में आएंगे, और यहाँ पर एक हम लिख देंगे वेलकम। अब ये तो हमारे पास यूजर आईडी आ गया, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस यूजर आईडी से हम लोग, इस यूजर आईडी को हम यहाँ पर नॉन एडिटेबल कर लेंगे। सबसे पहले इसको एडिट नहीं करना है। हाँ, एक बटन के थ्रू हम लोग फेच जरूर करेंगे, इसको हम लोग फेच करेंगे, बट हम यहाँ पर लिखते हैं टीचर डैशबोर्ड। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देंगे, और यहीं पर हम क्या करते हैं, हाँ लिख लेते हैं वेलकम सी वेलकम। और यहाँ एक लेबल ले लेते हैं ना, दूसरा लेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वेलकम, और यहाँ पर इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं, वाइट करते हैं, टीचर नेम, नेम, ठीक है, वेलकम टीचर का नेम। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस लेबल को प्रॉपर्टीज में जाके इसको ब्लैक को हटा के इसको क्या कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं, ठीक है, वेलकम, और इस टीचर के नाम को व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो वेलकम आएगा, और टीचर का नाम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीचर का नाम दिखाएंगे, ठीक है। ये वाला काम हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज हम लेवल एक ले लेते हैं, छोटा सा, कि यहाँ पर हम ले लेते हैं छोटा सा
योर योर यूजर आई डी, योर यूजर आईडी तो क्या हम लेते हैं। और इसको साइज इसका क्या करते हैं, कम करते हैं। 48 है, 48 है इसका साइज। इसको हम घटा के कितना करते हैं, मान लो 24 18 कर लेते हैं। 18 कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, योर यूजर आईडी कर दिए। ठीक है, और इसको यहाँ पर, ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं करते हो, सिर्फ M6 करो। एरर हाँ, क्लैरिटी तो रन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमको आएगा वहीं से, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखने लगेगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये काम कौन कौन ये काम करेगा, सिर्फ टीचर, ठीक है ना। तो एक हम बना लेते हैं टेबल। टेबल बनाएंगे क्यों, हम टेबल उठा लेते हैं फिर से। ठीक है, टेबल हमको नहीं बनाना है, तो क्लास रूटीन दिखाना है ना, तो क्लास रूटीन वाला ही टेबल चाहिए होगा। तो क्लास रूटीन, ये हमारा क्लास सब्जेक्ट डेज, हमको 3 चीज दिखाना और टाइमिंग, ये 4 चीज दिखाना। टीचर तो वही रहेगा, इसको करो कॉपी और स्टाफ वर्क वाले में आ जाओ, पेस्ट करो इसको। ठीक है, ठीक है, सब इसको कर लो थोड़ा सा एडिट, टेबल कंटेंट को। हमको सब्जेक्ट क्लास है, सब्जेक्ट डेज टाइमिंग, और ये टीचर वाला हमको नहीं चाहिए, क्लोज करो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी टीचर का दिखेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट प्रोफाइल को क्रिएट कर ही सकता है। ठीक है, और सब वैसा यू स्टूडेंट कर सकता है। यू स्टूडेंट पर हमारा क्लिक जाएगा, अटेंडेंस मैनेज कर पाएगा। और अटेंडेंस भी मैनेज किसका करेगा, सिर्फ क्लास 1 जिसका जिसको जिसका जिसका उसको क्लास मिलेगा उसी का अटेंडेंस मैनेज करे। ऐसा नहीं कि सभी क्लास में मैनेज कर दे, रिजल्ट भी उसी का मैनेज करेगा। ठीक है, और रिजल्ट मैनेज करेगा, और सारा अटेंडेंस और रिजल्ट सेम स्टूडेंट वाले में वापस से दिखेगा। ठीक है, तो चलो हम पहले काम करते हैं यहाँ पे इसको 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 जो असाइन हुआ है, सबसे पहले हम वो काम कर लेते हैं। इस टीचर को जो वैल्यू असाइन हुई है, यानी क्लास जो असाइन हुआ है, उसको यहाँ हम लोग क्या करते हैं, फेच करते हैं। तो व्यू करवाने के लिए सबसे पहले आपको तो पता ही है, तो व्यू करवाने के लिए हमने क्लास रूटीन वाला जो काम किया हुआ था, व्यू करवाया हुआ था, सारा का सारा हम वो उठा लेते हैं वहां से कोड। ठीक है, क्योंकि व्यू का कोड हमारा सेम ही रहेगा, बट हाँ यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारे पास व्यू क्लास रूटीन, हमारे पास क्लास का नेम, सब्जेक्ट, क्लास नेम ये हो गया। डिपार्टमेंट व्यू में इसको क्लास रूटीन, क्लास RUTIN क्लास रूटीन व्यू करो, और इसको करो कॉपी, और इसको यहाँ करो पेस्ट। ठीक है, क्लास रूटीन व्यू हमारे पास आ चुका है। और यहाँ से ठीक है, तो करो कॉपी और चले जाओ स्टाफ वर्क वाले। ठीक है, ये आ गए स्टाफ वर्क वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाफ वर्क। ठीक है, अब हमको इस स्टाफ का क्लास रूटीन व्यू जो है, इसको करो कॉपी और यहाँ पे लो वर्क। ठीक है, हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब हमको रिजल्ट से चाहिए क्या, क्लास रूटीन से सारा क्लास चाहिए, और सारा चाहिए, और सारा रिकॉर्ड लेने के बाद तो क्या करना होगा, क्लास नेम चाहिए, सब्जेक्ट नेम चाहिए, डेट चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, टीचर नेम नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन क्लास रूटीन से करो वेयर, लोग वेयर वेयर
किसका चाहिए हमको क्लास रूटीन से? हमको सिर्फ उसका चाहिए जिसका हमको यूजर आईडी मैच करेगा, जिसका यूजर आईडी जिसका यूजर आईडी और सॉरी वहां स्पीकिंग जिसका यूजर आईडी इक्वल टू डॉट डॉट डबल ये प्लस प्लस, जिसका यूजर आईडी हमको ये यूजर आईडी, ठीक है, जिसका यूजर आईडी ये हो, ठीक है, जिसका यूजर आईडी आएगा उसका हमको यहाँ से यूजर आईडी मिलेगा, उसका क्लास नेम, सब्जेक्ट नेम, डेट, टाइम, ठीक है, ये सब करके मेरे को दे। चलो ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं वापस से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके देखते हैं कि हमारा डेटा आया या नहीं आया, ठीक है। तो लॉगिन स्टाफ में जाओ, यूजर आईडी इसको रन कराओ, ठीक है, लॉगिन आईडी करो। लॉगिन आईडी हमारे पास सुमन, फोन नंबर हमारे पास ये हो गया, पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है, लॉगिन किए, लॉगिन सक्सेसफुल। और देखो ध्यान से योर यूजर आईडी हमारे पास ये हो गया, कोई चेंजिंग नहीं चाहिए यहाँ पर। अब हमको वही क्लास यहाँ पर दिख रहा है जो कि इसको असाइन हुआ है, ठीक है ना। हम आपको और भी दिखाएंगे कि अगर दूसरे को असाइन हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे नहीं दिए हैं, वेलकम टीचर नेम, ठीक है, टीचर नेम हमको फेच कराना होगा इस लेवल में, ठीक है, तो वो हम करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप देखो कि यहाँ पे क्लास नेम सब्जेक्ट इसको असाइन हुआ है। अब क्या करेंगे कि अब अगर ये अटेंड किया क्लास तो यहीं से हमारा टीचर अटेंडेंस पता चलेगा, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारा डेटा हम टेक्स्ट बॉक्स में ले आएंगे, ठीक है, सारा डेटा टेक्स्ट बॉक्स में ले आएंगे और एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स हम डालेंगे, उसमें स्टेटस यानी अटेंडेंस स्टेटस प्रेजेंट अब्सेंट। तो टीचर को डेली अपना अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहां से टीचर भी अटेंडेंस बनाएगा और साथ बाय साथ इस क्लास 1 का यानी कि क्लास 1 का स्टूडेंट का भी अटेंडेंस बनाएगा। यानी अटेंडेंस मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट अटेंडेंस, मेक स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर और जैसे लॉगिन हो जाए हमारे पास, लॉगिन होने के बाद स्टाफ वर्क में आ जाओ और स्टाफ वर्क में आने के बाद और इस लेवल में काम करो। इस लेवल का नाम क्या है, ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो उनको कर ही देता है, इस लेवल का नाम चेंज करो, LBL टीचर नेम, करो। इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कॉल कर लेंगे उसको, ठीक है, एक मेथड ही बना लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे कॉल कर लेंगे। तो एक काम करो, जैसे प्रोफाइल व्यू वाला मेथड बनाए ना, ठीक है, तो एक मेथड बनाओ, एक मेथड बनाओ यहाँ पर टीचर नेम व्यू, ठीक है, यहाँ बनाओ टीचर टीचर नेम
व्यू करके, ठीक है। टीचर नेम व्यू कनेक्शन किए, टीचर नेम यहाँ पर करो, टीचर टीचर नेम, ठीक है। ठीक, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टाफ, यूजर आईडी ये, कनेक्शन हो गया ये मान लो यहाँ से करो, इसको यहाँ कर लो, सारा डेटा आ गया। और यहाँ पर इसमें ही एलबीएल लेवल के अंदर क्या नाम रखे थे हम लोग, लेवल के अंदर में, ठीक है। लेवल के अंदर में क्या करो, ये वाला लेवल के अंदर टीचर को सेट कर दो। क्या सेट करो, और नाम सेट करो। क्या नाम सेट करना है भैया, स्टाफ से उठाना है हमको, क्या नाम सेट करना है, स्टाफ का नाम, ठीक है। मिनिमाइज करो और स्टाफ का नाम सेट करो, ठीक है। अब हमारे पास हो गया, टीचर व्यू को क्या कर दो, कॉल कर, ठीक है। टीचर व्यू को क्या करो, यहाँ से कॉल कर लो, टीचर व्यू को क्या करो, कॉल कर दो, सेव करा दो, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। चलो एक बार रन करवा लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कहाँ गया मेरा स्टाफ वर्क लॉगिन स्टाफ, ठीक है। चलो इसको एक बार रन कराओ, ताकि हमको थोड़ा देखने में पता चल जाएगा कि एरर होगा तो इसको हमें आइडिया लगेगा, ठीक है। सुमन सुमन 4545 हमारा है। फोन नंबर हमारे पास क्या है, फोन नंबर ये है हमारे पास, और 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, लॉगिन सक्सेस, ये हो गया हमारे पास। वेलकम सुमन कुमार, थोड़ा सा आपको इसको छोटा करना होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नाम तो आ रहा है मेरा लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा। कहाँ गया मेरे पास, स्टाफ वर्क, स्टाफ वर्क में आओ और इसको थोड़ा सा, इसके साइज को 48 से कम करके 18 कर दो, ठीक है। 48 से कम करके 18 कर दो, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा कर दो, 18 नहीं, 18 तो कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है मेरे को। मैं 20 कर लेता हूँ, 24 कर लेता हूँ, ठीक है। ओके कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, अगर कुछ बड़ा होगा अखबार किसी का नाम तो, ठीक है ना। वेलकम टीचर हो गया मेरे पास, मैंने वेलकम कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, टेक्स्ट फील्ड जिसमें कि सारा कुछ मैं लाऊंगा यहीं से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सबको साइड कर लेता हूँ, ठीक है। और साइड करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं डैशबोर्ड है तो थोड़ा बड़ा तो होगा नहीं, तो इससे बहुत हेल्प होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास रूटीन वाला जितना चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ सारा का सारा मेरा टेक्स्ट बॉक्स आएगा सबसे पहला, ठीक है। तो एक हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स वाला पहले से। चलो एक टेक्स्ट बॉक्स, एक नाम, ठीक है, कॉपी कर लो और क्लास स्टाफ वर्क पे चले जाओ, कंट्रोल 3। अब यहाँ पे हम ले आए क्या, ये एडिट कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ फेच करा के हम दिखाएंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड करेंगे और यहाँ पर हमारा क्या 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 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट हो गया, यूजर आईडी हो गया, क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक आ गया हमारे पास डेज, ठीक है। इसको कर लो कॉपी और डेज वाले पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास डेज वाला आ गया, ठीक है। तो हमारे पास डेज हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, डेज के बाद है टाइम डेट स्टेटस। तो पहले लो टाइम, टाइम और डेज के बाद है टाइम, उसके बाद है डेट, हमारे पास हो गया डेट, डेट और टाइम, डेट हो गया और स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस वाला कहाँ है मेरा, ये रहा हमारे पास स्टेटस वाला। चलो
हमारे पास स्टेटस बना हो गया। ठीक है, तो हमारे पास पांचों डेटा, पांच सात जो डेटा था हमारे पास वो इंसर्ट हो गया। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली नहीं, अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली, अटेंडेंस मार्क, एम ए एम ए आर के मार्क सक्सेसफुली। ठीक है, सेव कर लो इसको। ठीक है, अब कंडीशन क्या क्या होगा। पहला कंडीशन हमारे पास होगा, मैं लिखता हूं आप लोग को भी याद रहे। पहला कंडीशन होगा कि सेम डेट नो अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस। ठीक है, यानी कि आज अटेंडेंस लगाए और वापस से आज का ही अटेंडेंस हम लगा दिए। ठीक है, सेम डेट नो अटेंडेंस। ठीक है, टाइम तो कैप्चर नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए टाइम हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि इतने टाइम के बाद अटेंडेंस मार्क नहीं होना चाहिए, मार्क कर देगा। तो हाँ, एक चीज कर सकते हैं यहाँ पर कि करेंट टाइम हम ऐड कर सकते हैं, सी यू आर ई एन टी, करेंट डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब काम अभी हमको करना है। अब इससे क्या फायदा होगा हमको, इससे ये फायदा हो जाएगा, इससे ये फायदा हो जाएगा हमको कि हाँ, अगर मान के चलो 8 से 9 के बीच में क्लास है, अगर वो आदमी यानी ये वो जो टीचर होंगे वो अगर 8 से 9 के बीच में अगर अटेंडेंस मार्क नहीं किए हैं, ठीक है, अगर उसके बाद मार्क किए, 9 के बाद मार्क किए हैं, तो उसमें दिख जाएगा कि 9 बजे के बाद मार्क हुआ पड़ा। ठीक है, अगर हम ये ऐड कर लिए हैं तो हमारे पास मार्क हो गया कि सेम डेट में अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रीवियस डेट का अटेंडेंस नहीं लगना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस डेट का अटेंडेंस नहीं लगना चाहिए सर। ठीक है, सेम डेट का नो अटेंडेंस, यानी कि डुप्लीकेट अटेंडेंस भी नहीं होना चाहिए। और चौथा हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट। ऑब्वियस बात है, प्रीवियस डेट लगेगा नहीं तो डुप्लीकेट होगा नहीं, सेम डेट का अटेंडेंस लगेगा, करेंट डेट टाइम ऐड करेंगे, प्रीवियस डेट का अटेंडेंस नहीं लगना चाहिए। अब ये हमारा 3 4 कंडीशन है जो कि हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम कर लेते हैं, हटा देते हैं। उससे पहले हम एक अटेंडेंस तो मार्क कर लें, इतना मेहनत किए हैं। ओके, डायरेक्टली तो होगा नहीं हमारे पास, इतना मेहनत से किए हैं तो कैसे होगा, इतना मेहनत किए हैं तो एक अटेंडेंस तो एटलीस्ट मार्क करेंगे। ठीक है, और लॉगिन स्टाफ में जाएंगे और इसको रन कराएंगे। ठीक है, हमारे पास हो गया, और विंडोज वी कर लो। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सुमन वाला हट गया क्या, सुमन वाला लगता है हट गया, बहुत सारा हो गया था हमारे पास तो हट गया। चलो कोई बात नहीं, हम डेटाबेस से निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टाफ में जाओ और स्टाफ में आओ, तो थोड़ा बड़ा कर लो, और यूजर आईडी कंट्रोल सी, मोबाइल नंबर कंट्रोल सी। ठीक है, यूजर आईडी हमारा क्या हो गया, सुमन 4545, और ये हो गया हमारे पास, ये पासवर्ड हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉगिन किए, लॉगिन सक्सेसफुल, यहाँ पहुंचे, क्लिक किए। अब कौन से डेट का अटेंडेंस बनाना है, हाँ एक चीज और, आगे वाले डेट का भी अटेंडेंस नहीं बनना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट डेट का ही अटेंडेंस बनना चाहिए। ठीक है ना, अब एक काम करें क्या, यहाँ डेट चूज करने के बजाय हम यहाँ पर डायरेक्टली जैसे सबमिट हो वो करंट डेट ही जाए डेटाबेस में। ठीक है ना, आज का डेट ही जाए। अगर आज का डेट टाइम गया है हमारे पास और फिर से मार्क कर रहा है अटेंडेंस, तो हमको वहां पे बता देगा कि आपने पहले से मार्क कर लिया अटेंडेंस। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास चूज हो गया। मान लो फिलहाल के लिए हम डेट ले लेते हैं, आज का 27 है, तो ये संडे है। ठीक है ना, संडे है तो प्रेजेंट मार्क योर अटेंडेंस, अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली, ये मैंने हटा दिया था तो ये हट चुका है। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए
हमको यहाँ से हट जाओ और यहाँ चले जाओ डेटाबेस, ठीक है। और टीचर अटेंडेंस पर चेक करो, देखो यहाँ पर सारा अटेंडेंस मार्क कर लिया गया है, ठीक है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वैलिडेशन के साथ। और वैलिडेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारा डेट वाला जो कंडीशन है वो हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ करंट डेट का अटेंडेंस बन पाएगा और ना कि प्रीवियस डेट का, और ना ही हम ये ऑप्शन ही हटा देंगे यहाँ से। तो मैं आपको अब एक चीज देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया हमारे पास कि हमारा यूजर आईडी सेम आ गया है, क्लास भी वही आ गया है, ये भी वही आ गया, ये भी वही आ गया, ठीक है। और हमारा बाकी चीज आया क्यों नहीं, ये हमारा कुछ गड़बड़ है। ये मेरे को ध्यान पड़ गया। एक काम करते हैं, क्या मार्क अटेंडेंस पर करते हैं। ओहो, इसीलिए हो गया यहाँ पर कि हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। टीएक्सटी ये ठीक हो जाएगा, मिस्टेक से मैंने छोड़ दिया, कॉपी भी किया था ना। टीएक्सटी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद टीएक्सटी डेज, टीएक्सटी टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, रीनेम द लोकल वेरिएबल है, कोई नहीं रीनेम हुए पता, ठीक है। चलो हम लोग देखेंगे वैलिडेशन वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।